आप सबसे पहले ये सीखेंगे इंडेक्स के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कैसे वो बनता है, उसके कौन कौन से शेयर्स हैं वो हम लोग देखेंगे, डिफरेंट इंडेक्स कौन कौन से होते हैं वो हम देखेंगे आज। फिर उसके बाद हम ये समझेंगे कि वेट क्या होता है, अलग अलग शेयर्स का क्या वेट होता है, कौन सा शेयर कितना वेट रखता है, वेटेज किसका, रिलायंस का कितना वेटेज है इंडेक्स में, टीसीएस का कितना वेटेज है, ये हम सारी चीज़ें सीखेंगे। हम लोग ये सीखेंगे कि अगर निफ्टी 50 है तो निफ्टी 50 जो 50 शेयर है तो क्या 50 शेयर 50 के 50 इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं या किसी का कुछ कम ज़्यादा होता है, इंडेक्स फॉर्मेशन कैसे होता है, कोई एक शेयर अच्छा परफॉर्म करता है या फिर कोई अंडर परफॉर्म करता है, उसका क्या इम्पैक्ट आता है, बाकी सारे शेयर जो इंडेक्स में नहीं है उनके परफॉर्मेंस का स्टॉक मार्केट पे इंडेक्स पे क्या इम्पैक्ट आता है, ये सारी की सारी चीज़ें सीखेंगे। मतलब ओवरऑल स्टॉक मार्केट की जितनी भी बेसिक्स हैं, कैसे वो चलता है, कैसे घटता है, कैसे बढ़ता है, आज हम लोग वो सीखने वाले हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेगा, आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा, मन लगा के सीखिएगा। सबसे पहले 3 इम्पॉर्टेंट वेबसाइट्स हैं। पहली वेबसाइट है nscindia.com, इसके बारे में मैं आपको बता रहा था, अभी हम लोग इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। दूसरी वेबसाइट है bscindia.com और तीसरी है moneycontrol.com और चौथी है आपकी टिकरटेप। तो ये तीनों सबसे पॉपुलर है, NSC, BSC, मनी कंट्रोल, ये बहुत पॉपुलर हैं। ये चारों बहुत काम की हैं, इससे आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिल सकती हैं। मतलब आपका स्टॉक मार्केट रिलेटेड सारा काम लगभग इन्हीं से हो जाएगा, बहुत फीचर्स हैं इसमें। तो सबसे पहले हम लोग NSC इंडिया को समझते हैं और NSC इंडिया के साथ ही साथ जो हम लोग ने आज के टॉपिक रखे हैं, इंडेक्स के क्या कंपोनेंट हैं, कौन से शेयर हैं, क्या है, कैसे है, वो सारा का सारा समझेंगे। सबसे पहली वेबसाइट है स्टॉक मार्केट को समझने के लिए, सीखने के लिए, रिसर्च करने के लिए हमारी nscindia.com। तो सबसे पहले देखिए, हम लोग समझ रहे थे जैसे प्री ओपन, अभी एक किसी बच्चे ने कहा था कि इसे समझ में नहीं आता सर, बोले प्री ओपन क्या होता है। प्री ओपन का मतलब होता है मार्केट 9 बजे से 9:15 पे प्रॉपरली ओपन होती है, 9 बजे प्री ओपन हो जाती है। मतलब 9 बजे से आप ऑर्डर पंच कर सकते हैं, 9 बजे से आप ऑर्डर पंच कर सकते हैं। और हम लोग आपको सिर्फ इसमें थ्योरेटिकल नहीं सिखाएंगे, आपको हम प्रॉपरली ऑर्डर कैसे लगाते हैं, कैसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, कैसे डीमैट अकाउंट खोलते हैं। अगर कोई अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहेगा तो मैं उसका डीमैट अकाउंट ओपन करके, ट्रेड करके प्रॉपर दिखाऊंगा कैसे शेयर वो अपने अकाउंट में शेयर खरीद बेच सकता है। अगर किसी को करना है या घर के किसी अकाउंट में करना है या किसी के पापा को, चाचा जी को, किसी को भी किसी के नाम से अकाउंट ओपन करना है तो आपको इसी लाइव क्लास में उसका अकाउंट हम लोग ओपन करेंगे, सामने सामने कैसे अकाउंट ओपन करते हैं सीखेंगे, अकाउंट कैसे ओपन करेंगे, फिर हम लोग प्रॉपरली ट्रेड करेंगे, उस पर खरीदे बेचेंगे, आपको दिखाएंगे प्रॉफिट कैसे कमाते हैं, या फिर अगर गलती से लॉस हो गया, लॉस जनरली वैसे नहीं होता है, ठीक है, डिलीवरी ट्रेडिंग में इसमें पूरा प्रॉपरली आपको प्रैक्टिकल सब करके दिखाया जाएगा, एक एक चीज़। और आगे चल के आपको कैसे स्टॉक मार्केट से कमाई करनी है, कैसे पैसा कमाना है, और कैसे स्टॉक मार्केट से ही, इक्विटी से ही मैंने फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव किया है। मतलब कि अगर मैं जॉब ना करूं या सारे काम बंद कर दूं या कहीं चला जाऊं, कहीं एक हिल स्टेशन पे जाके कॉटेज लेके रहने लगूं, तब भी सिर्फ मुझे स्टॉक मार्केट से ही पैसे आते रहेंगे ताकि मेरा खर्चा चलता रहेगा, मुझे कोई काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उस लेवल पे आ गया। तो उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये सब आप कैसे करेंगे, कैसे आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करेंगे स्टॉक मार्केट से, ये सब सारी चीज़ें सिखाएंगे। लेकिन उसके लिए ये आपको थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा, लग के करना पड़ेगा। तो प्री ओपन का मतलब ये होता है 9 बजे ओपन हो जाती है और 9:15 तक चलती है। तो 9 से 9:15 के बाद बीच में मार्केट प्री ओपन चलता है, जब ये येलो वाला ग्राफ बनता है। और जैसे ही मार्केट 9:15 बजे होती है वैसे देखिए, वैसे ही ये ग्रीन ग्राफ बनने लगता है। 9:15 के बाद से ग्रीन ग्राफ पे आ जाता है, मार्केट लाइव हो जाती है, रेट आने लगता है। कुछ डेटा होता है जिसको कहते हैं ओपन। ओपन मतलब आज 9:15 बजे मार्केट किस भाव पे खुली, ये निफ्टी का रेट है। सबसे फेमस इंडेक्स है सेंसेक्स और निफ्टी इंडिया के। निफ्टी का रेट है 15,737 पे ओपन हुआ था। आज का हाई क्या था, यहाँ पे हाई था 15,821 के आसपास का हाई लगा है, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं ये पीक बना है, तो यहीं पे हाई। कितने बजे बना था, नीचे टाइम भी आ रहा होगा 2:57 पे, यानी कि क्लोजिंग के समय लगभग 3 बजे के आसपास मार्केट ने हाई लगाया। सुबह से धीरे धीरे मजबूत हो रही थी मार्केट। बीच में थोड़ा सा एक डिप आया, किसी ने माल बेचा होगा, FII ने, एकदम से डिप आया, फिर से कवर कर गई और मजबूती के साथ बंद हुई 15,700 यानी 16,000 की तरफ मार्केट अप्रोच कर रही है। आज का लो क्या था 15,702, ये कहाँ पे था, यहाँ कहीं होगा, खुलते ही खुलते 15,700 के आसपास का लो। मतलब इसके बाद उस लेवल पे दोबारा नहीं गया, सुबह ही लग गया और उसके बाद फिर धीरे धीरे मार्केट ऊपर ही की तरफ गई। देखिए जिगजैग, और मार्केट हमेशा जिगजैग ही चलती है, स्ट्रेट लाइन नहीं चलती है कभी। ये इसका नेचर ही है कि मार्केट हमेशा जिगजैग चलती है। मार्केट की ओपनिंग
प्लस में होगी माइनस में होगी, ये एन नंबर ऑफ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। इसको कैलकुलेट कौन करता है, क्या खुलेगा मार्केट, सेबी, एनएससी, आरबीआई, सुपर कंप्यूटर कैलकुलेट करता है, कि कैलकुलेशन सुपर कंप्यूटर करता है और उस पर डेटा बहुत सारा आता है। एक मैंने आपको बताया था जो हमारे इंडियन मार्केट की ओपन होने के पहले जो मार्केट ओपन हो जाते हैं, जैसे एसजीएक्स निफ्टी, एसजीएक्स निफ्टी कहाँ का इंडेक्स है, सिंगापुर का। नैस्डैक न्यूयॉर्क, नैस्डैक भी वहीं का ही है, डाउ जोन्स भी वहीं का है। एसएनपी 500 ये भी अमेरिका ही का ही है। एसएनपी 500 इंडिया में भी है। बीएससी 500, एसएनपी का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड एंड पुअर्स। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स क्या है, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, जैसे कि क्रिसिल, केयर, इकरा, उसी तरह से एसएनपी भी उसी को शॉर्ट में एसएनपी कहते हैं। तो एसएनपी काफ़ी बड़ी कंपनी है, काफ़ी रिकॉग्नाइज कंपनी है और ये क्या करती है, अलग अलग कंट्रीज़ को क्रेडिट रेटिंग देना और इंस्ट्रूमेंट्स की रेटिंग करना। साथ ही साथ एसएनपी है वो आपके हमारे जो इंडेक्स हैं, हमारा जो इंडेक्स है उसकी भी वो प्रॉपर तरीके से, मतलब उसका फॉर्मेशन भी उसी ने किया है। जैसे पहले हमारा जो इंडेक्स था उसका नाम था S&P BSC 500 और जैसे आपने देखा होगा एक इंडेक्स है CNX 100, CNX 100 देखा इंडेक्स, अभी हम लोग देखेंगे। तो ये सारे के सारे जो इंडेक्स होते हैं जैसे इंडिया में, ये कुछ ना कुछ कंपनियां इसको डिसाइड करती हैं कि कितना कौन सा शेयर होगा, उसमें किस वेटेज में होगा, कितना वेटेज होगा, ये सारे के सारे जो यही कंपनियां डिसाइड करती हैं। फिर उसी के बाद हम लोग और भी यूरोप के अभी इंडेक्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले हम लोग वापस बीएससी में आते हैं। तो आप लोगों को आइडिया लग गया कि अलग अलग देशों के अलग अलग इंडेक्स होते हैं। इंडिया का इंडेक्स हम लोग देख रहे हैं, इसका ये हाई हो गया, ओपन हो गया, क्लोज हो गया, लो हो गया, ये सब हमें यहाँ से नज़र आ जाएगा। कितने समय क्या रेट था वो हमें पता चल जाएगा। यानी कि हमें निफ्टी को ट्रैक करना है तो हमें nseIndia.com पे आ जाना है, यहाँ पे आपको निफ्टी की हर एक जानकारी मिल जाएगी। साथ ही साथ इधर बगल में एक ग्रीन बार और एक रेड बार बना हुआ है, क्या चीज़ है भाई, ये है टॉप गेनर एंड लूजर्स। ये जो ग्रीन वाले हैं ये आज के टॉप गेनर्स हैं निफ्टी के और ये टॉप लूजर्स हैं निफ्टी के। तो निफ्टी में 50 शेयर्स जो हैं उसमें से ये 5 शेयर ठीक है टॉप 5 गेनर्स हैं, वो ये हैं इन्फी मतलब इन्फोसिस टेक्नोलॉजी। तो आज का दिन किसके नाम था, आज का दिन गया IT कंपनियों के नाम। इन्फोसिस और टीसीएस ने 3.5% का गेन दिखाया है। टॉप गेनर्स एंड लूज़र की बात कर रहे थे, तो ये जो 5 स्टॉक्स हैं ये आज के टॉप गेनर्स हैं, जिसमें IT का ज़माना था। इन्फोसिस, टीसीएस ने अच्छा परफॉर्म किया, JSW स्टील, टेक महिंद्रा और LNT मतलब लार्सन एंड ट्यूब्रो। लार्सन एंड ट्यूब्रो जो है वो डाइवर्सिफाइड कॉन्ग्लोमेरेट, कैपिटल गुड्स, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन सब काम करती है ये। टॉप लूज़र कौन थे आज के, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, IOC, कोल इंडिया, श्री सीमेंट, भारती एयरटेल, ये आज के लूज़र थे। में नेगेटिव रिटर्न्स आए हैं, लेकिन ओवरऑल रिलायंस में ओवरऑल अभी पिछले 1-1.5 साल में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स हैं। कोल इंडिया अंडर परफॉर्म कर रहा है, या IPO प्राइस के भी शायद आसपास चल रहा है, नीचे चल रहा है, इसी के आसपास तो इसका IPO आया था। तो मतलब इसने पिछले 10-20 सालों में कुछ रिटर्न नहीं दिया, लेकिन हाँ इसका डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छा है। हाँ, कोल इंडिया में अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट किया तो वो ये मान के चल सकता है कि उसको बैंक FD से काफ़ी बेहतर डिविडेंड मिल सकता है। तो आपने निफ्टी का समझ लिया, कैसे चार्ट देखना है, कैसे ओपनिंग देखनी है, कैसे अलग अलग रेट देखने हैं हमें। अब हम लोग दूसरे इंडेक्स के बारे में बात करते हैं कि और कौन कौन से इंडेक्स हैं। तो दूसरा इंडेक्स है, ये तो हो गया निफ्टी 50, ये मेन इंडेक्स है। उसके बाद अगला जो काफ़ी इंपॉर्टेंट निफ्टी का इंडेक्स है वो है निफ्टी नेक्स्ट 50, यानी कि पहले 50 स्टॉक्स का जो ग्रुप है उसको निफ्टी 50 कहते हैं, और 51 से लेके 100 तक यानी अगले 50 जिसको कहते हैं निफ्टी नेक्स्ट 50। अब आप एक चीज़ और देखिए, निफ्टी 50 का जो रेट चल रहा है वो 15,700 चल रहा है, निफ्टी नेक्स्ट 50 का चल रहा है 38,000, मतलब डबल से ज़्यादा इसका रेट ऊपर है। ये ऐसा क्यों है? एक्चुअली निफ्टी 50 में जो 50 कंपनियाँ हैं बहुत डिफेंसिव और बड़ी साइज़ की कंपनियाँ हैं। दे ऑल आर लार्ज कैप स्टॉक्स, इवन मेगा कैप स्टॉक्स, इनको कहेंगे मेगा कैप, जाइंट कैप, बहुत बड़े बड़े। जैसे फॉर एग्जांपल रिलायंस, तो इसको हम लोग कहते हैं अपनी भाषा में 13 लाख करोड़, 13 लाख करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, ठीक है। 13 लाख करोड़, 13 लाख करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन पे है रिलायंस इंडस्ट्री। तो उसको हम लोग लार्ज कैप अब कहना बेकार है, ये क्या हो गया, ये जाइंट कैप हो गया है, बहुत बड़ी मार्केट कैप हो गई, मतलब 10 लाख करोड़ के ऊपर निकला पड़ा है। हाई में शायद 14-15 लाख करोड़ तक ये गया था। यही होते हैं मेगा कैप। अब ऐसे ही वो हो गए गूगल, माइक्रोसॉफ्ट,
एप्पल, सब जाइंट कैप है, बहुत ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन है। निफ्टी नेक्स्ट 50 में क्या है कि वो इतनी, क्योंकि निफ्टी 50 में जो स्टॉक्स हैं, अब हम लोग निफ्टी 50 को थोड़ा सा और समझ, कौन कौन से इसमें स्टॉक्स हैं ये देखते हैं। हाँ, ये इस ऑर्डर में लिखा हुआ है कि आज किसने सबसे अच्छा परफॉर्म किया। तो सबसे अच्छा परफॉर्म आज इन्फोसिस ने किया, इसलिए सबसे ऊपर यही है। फिर टीसीएस, तो हम लोग इसको वापस शॉर्ट भी कर सकते हैं, कहीं पे यहीं पे ऑप्शन दिया होगा इसको शॉर्ट करने का, किसी ना किसी तरीके से इसको शॉर्ट भी किया जा सकता होगा। और इसमें कौन कौन से ऑप्शन है हम लोग देख, ठीक है। तो सबसे पहले ये आपको इधर दिखा रहा है सिंबल स्टॉक्स के ओपन, आज का क्या रेट था, किस रेट पे ओपन हुआ, आज का हाई क्या था, हर एक स्टॉक का कितना हाई था, कितना लो था, प्रीवियस क्लोज क्या था। प्रीवियस क्लोज मतलब कल की क्लोजिंग, जैसे इन्फोसिस का समझते हैं। मतलब आप कैसे समझेंगे कौन से स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करना है, कौन से स्टॉक को रेकमेंड करना है अपने इन्वेस्टर्स को। जब आप जॉब करेंगे या आप खुद के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप कैसे समझ पाएंगे। तो इसका तरीका क्या होता है, आज की ओपनिंग 1517 पे हुई, आज का हाई लगा 1568, आज का लो गया 1511, प्रीवियस क्लोज 1503, यानी कि कल की क्लोजिंग से ये ऊपर खुला था। कल की क्लोजिंग से ये लगभग 14 रुपीज ऊपर खुला था। ये कल 1503 पे बंद हुआ था, 1517 पे खुला था। और एलटीपी मतलब लास्ट ट्रेडेड प्राइस, अंतिम प्राइस जिस पे ट्रेड कर रहा था वो था 1556 रुपए 10 पैसे। बहुत ध्यान से समझिएगा। इन्फोसिस ओपन, यहाँ से ओपन प्राइस मिलेगा। टीसीएस का देख लेते हैं, टीसीएस का ओपन 3284, आज का हाई लगा 3383, यानी ओपन प्राइस से 100 रुपए ऊपर बढ़ गया। यानी कि किसी ने अगर ओपन होते होते खरीदा होता, उसके बाद थोड़ी देर वेट किया होता तो 100 रुपए पर शेयर का गेन मिल जाता उसको। जहाँ पे ओपन हुआ था उससे 2-4 रुपए नीचे गया, बस 78 तक गया, 6 रुपए 5.5 रुपए नीचे तक गया बस। तो ये 5.5 रुपए नीचे गया ओपन से। प्रीवियस क्लोज था 3261, यानी कि कल की क्लोजिंग से ये ऊपर खुला था आज, यानी आज प्लस में ओपन हुआ था टीसीएस। यानी कि इसका मतलब ये है कि इसमें प्री ओपनिंग में लोगों ने परचेज के ऑर्डर लगा रखे थे और पहले से सुपर कंप्यूटर के पास की पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन थी। अगर टीसीएस आज प्लस में खुला, इसका मतलब कि लोगों ने प्री मार्केट ओपन में ऑलरेडी प्लस करने के सौदे लगा रखे थे। अगर बेचने के ज्यादा लगा रखे होते तो ये नीचे खुलता, यानी खरीदने के सौदे ज्यादा लगा रखे थे। सौदे मतलब ट्रेड, शेयर जो उन्होंने लगा रखे होंगे, बिड लगा रखी होगी, परचेज करने की ज्यादा थी। दूसरी बात यह कि कंप्यूटर के पास इसके जो डेटा होंगे वो भी पॉजिटिव आए होंगे, जितने भी इसके पास एनालिटिक्स आए होंगे टीसीएस से रिलेटेड, इंडस्ट्री आईटी इंडस्ट्री से रिलेटेड, वो भी पॉजिटिव होंगे। ओवरऑल ये पॉजिटिव खुल गया। लास्ट ट्रेडेड प्राइस इसका था 3370 रुपीज, यानी हाई बनाया था 3383 का, लेकिन बंद होते समय ये 3370 पे ट्रेड कर रहा था। 108 रुपए का गेन मिला। ये 108 रुपए का गेन कहां से कहां तक का काउंट हुआ, हमने तो ओपन से हाई के बीच में निकाला था। हमने ओपन से हाई के बीच में निकाला था तो लगभग 100 रुपीज या 99 रुपीज का ही गेन आ रहा है। ये सही रेट होता है, यानी कि जब आपका पैसा कितना बढ़ा। अब ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहे हैं। आपने पोर्टफोलियो में एन नंबर ऑफ स्टॉक्स ले रखे हैं, पोर्टफोलियो में गेन कैसे आता है, ध्यान से सारे लोग सुनिएगा। आपका पोर्टफोलियो गेन कैसे आता है, 10 डिफरेंट स्क्रिप्ट्स ले रखी हैं आपके पोर्टफोलियो में। आपका जो प्रॉफिट होता है वो इस बात पे होता है कि जो आपने शेयर्स खरीदे हैं उनका प्रीवियस का मार्केट में क्लोजिंग क्या आया। हाई में तो बहुत ऊपर गया, मान लो आपने जैसे फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्री का एक शेयर ले रखा है, इससे ज्यादा आपको समझ में आएगा बात। आपने रिलायंस इंडस्ट्री का एक शेयर ले रखा है और आपने परचेज किया था 2000 रुपीज का, ठीक है। अगले दिन उसकी 2100 रुपए की क्लोजिंग आई, आपके पोर्टफोलियो में 100 रुपीज का गेन दिखाएगा। फिर अगले दिन क्या हुआ, 2150 की क्लोजिंग आई, पोर्टफोलियो में उस दिन 50 रुपीज का गेन दिखाएगा, टोटल गेन दिखाएगा, कॉस्ट अमाउंट दिखाएगा 2000 और प्रेजेंट वैल्यू दिखाएगा 2150। लेकिन जब 2150 की क्लोजिंग आई थी उस दिन वो हाई में 2400 गया था और वापस नीचे लो में 2000 पे गया था, लेकिन क्लोजिंग 2150 पे हुई है। तो जो हाई और लो पे गया उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। अगर आप इन्वेस्टर हैं और आपने शेयर को होल्ड करके रखा है तो आपको शेयर के हाई या लो से कोई लेना देना नहीं है। देखिए कि आपने 100 यूनिट परचेज करी 10 रुपए की एनएवी पे, 100 इंटू 10 कितना हुआ 1000, ठीक। तो 100 रुपीज हमने 100 यूनिट परचेज करी 10 रुपए के भाव पे, 1000 का मेरा इन्वेस्टमेंट हुआ। 1000 के इन्वेस्टमेंट पे जब आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट ही 1000 है तो 50 पैसे का गेन आया ना, तो 50 पैसा यानी 0.50 मल्टीप्लाइड बाई 100 कितना आएगा, 50 रुपए तो आएगा। 50 रुपए का गेन हुआ, यानी कि हमें बीच में क्या हुआ उससे कोई मतलब ही नहीं है। हमें खाली क्या देखना होता है, खरीदा कितने पे और सबसे लास्ट डे में क्लोजिंग कितनी आई। बीच में वो पूरा
हिंदुस्तान का चक्कर लगा ले, हमें कोई मतलब नहीं है, 1 रुपए की नहीं भी हो जाए, 2 रुपए की हो जाए, आपको उसको बिल्कुल सुनना ही नहीं है। कान से इधर से सुनो, इधर से निकाल दो। आपका मेन कंसंट्रेशन क्या है, जिस समय मेरे कल की क्या क्लोजिंग आई। अगर मुझे आज का भाव पता करना है, आज की मेरी वैल्यूएशन चेक करनी है, तो मुझे देखना है कि कल की क्या क्लोजिंग थी, किस रेट पे खरीदा था, यानी कॉस्ट अमाउंट क्या था, और प्रीवियस डे की क्या क्लोजिंग थी, उतना ही मेरा फंड वैल्यू है। तो समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। ये वाला आप कंसेप्ट समझ गए, ओपन, हाई, लो, प्रीवियस क्लोज, LTP, चेंज। तो ये सारे के सारे जो शेयर हैं आपके, ये सब कौन से हैं, निफ्टी 50 को बिलोंग करते हैं। ये सारे अगर आप गिनेंगे तो कितने हो जाएंगे, टोटल 50 हो जाएंगे। अब ये मैंने क्या किया, इसको शॉर्ट कर दिया अल्फाबेटिकली। अब ये ज्यादा अच्छा है, पहले A वाले, फिर B वाले, फिर C वाले, फिर D वाले, ऐसे करके आएंगे। तो एक बार हम लोग पहले सारे स्टॉक्स पे एक बार नजर डाल लेते हैं, कौन कौन से स्टॉक्स हमारे निफ्टी 50 की लिस्ट में है। अदानी, एशियन, एक्सिस, बजाज ऑटो, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, भारती एयरटेल, BPCL मतलब भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, इसका सिलेंडर आते हैं, पेट्रोल पंप भी है, ब्रिटानिया, सिप्ला, फार्मा, कोल इंडिया क्या लैब, ये भी फार्मा है, डॉक्टर रेड्डीज, आयशर मोटर्स, ग्रासिम, HCL टेक्नोलॉजी IT की कंपनी है, SDFC क्या करती है, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, मतलब ये होम लोन, ये HDFC लाइफ इंश्योरेंस है, पहले ये इसके पास थी, अब अलग कर दी गई। फिर HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी, वो भी लिस्टेड है, लेकिन वो निफ्टी 50 का पार्ट नहीं है। फिर हीरो मोटोकॉर्प, पहले ये हीरो होंडा थी। हिंडाल्को क्या करता है, एल्युमिनियम की कंपनी है, बिरला ग्रुप। हिंदुस्तान यूनिलीवर FMCG कंपनी है, और इसकी पेरेंट कंपनी कहाँ की है, ये कहाँ की कंपनी है, UK की है, US की नहीं है, UK की है। यूनिलीवर ब्रिटेन की कंपनी है। ICICI बैंक, इंडसइंड बैंक, इन्फोसिस, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, इंडियन टोबैको कंपनी ITC को ITC इंडियन टोबैको कंपनी नहीं कहते हैं, इसका ये फुल फॉर्म नहीं है। पहले इसका ये नाम था, अभी इसका नाम ही ITC हो गया है। इसका फुल फॉर्म कुछ नहीं है, वो नाम उन्होंने नाम ही उसका ITC कर दिया। अब उसको इंडियन टोबैको कंपनी मैं बोलता हूँ, लेकिन उसका नाम नहीं है। JSW स्टील, कोटक बैंक, लार्सन एंड ट्यूब्रो, M&M, ये महिंद्रा, ये वाला जो महिंद्रा एंड महिंद्रा है, ये महिंद्रा एंड महिंद्रा कार वाली कंपनी लिस्टेड है। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस अलग है, M&M फाइनेंस वो भी है, वो फाइनेंस का काम करती है। मारुति पता ही है, इसको सुजुकी होना चाहिए, मारुति इसलिए रखे हुए हैं कि सेंटीमेंट इंडियन के हार्ट्स ना हो। नेस्ले इंडिया, किट कैट इसका बहुत फेमस है, और मैगी, और नेस्कैफे, और सेरेलैक, लैक्टोजिन, सबसे ज्यादा उसी से पैसा आता होगा। बेबी फूड प्रोडक्ट्स। NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ये क्या काम करती है, पावर जनरेशन करती है। कौन सा पावर, कोल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी। थर्मल मतलब बॉयलर में पानी खौला के उससे स्टीम बना के उसको टरबाइन पे डालते हैं, उससे टरबाइंस चलती हैं, जेनसेट चलते हैं, बिजली बनती है। थर्मल पावर, ये जैसे पनकी पावर हाउस, तो थर्मल पावर प्लांट। फिर एक NHPC भी है, NHPC, वो इसमें 50 में नहीं होगी, 50 के बाहर है। NHPC क्या करती है, कैसे काम करती है, वो हाइड्रो पावर मतलब जब डैम बनाया, ऊपर से पानी गिराया टरबाइंस पे, तो टरबाइंस पे पानी गिरा, काइनेटिक एनर्जी की वजह से टरबाइन घूमने लगी, और टरबाइंस घूमी तो जेनसेट चल गया तो बिजली बनी। ONGC क्या करती है, ऑयल एंड नेचुरल गैस, आपका रिलायंस की तरह ऑयल एक्सप्लोरेशन का काम और सब काम करती है। SBI लाइफ, SBIN, ये SBI लाइफ और SBIN क्या है, ये SBIN क्या है ये, ठीक है, SBIN के नाम से ये SBI बैंक है। 420 रुपये का ट्रेड कर रहा है शेयर। श्री सीमेंट, सन फार्मा, टाटा कंज्यूमर्स, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टेक महिंद्रा, ये महिंद्रा की कंपनी है, लेकिन वो महिंद्रा एंड महिंद्रा कार बनाती थी, ये क्या बनाता है, ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पे। ये टाइटन किसकी कंपनी है, ये भी टाटा की है। ये क्या करती है, तनिष्क है ना, तनिष्क BC के अंतर्गत आता है, सोना का जो बेचती है तनिष्क, और घड़ियाँ, वॉचेस, रिस्ट वॉच, गॉगल्स, टाइटन आई, वॉलेट, बेल्ट्स, ये सब बेचते हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट, यूनाइटेड फॉस्फोरस, विप्रो, ठीक है, ये 50 कंपनियाँ हो गई। अब इसमें चलते चलते हम लोग एक चीज़ और सीख लेते हैं, परसेंट चेंज, कितने परसेंट। जैसे हम लोग ने बात करी थी कि आज इन्फोसिस को 3% का गेन हुआ, इन्फोसिस को 3% का गेन हुआ। ये 3% का मतलब ये हुआ कि इसका भाव क्या चल रहा है, 1500 रुपये, 45, तो लगभग 52 रुपीज़ का गेन आया, 3.5% का गेन आया। यानी कि ये जो गेन निकला, ये जो गेन निकला, इसी को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया। निकाला कहाँ से, प्रीवियस क्लोज, आज का क्लोज, डिफरेंस निकाला दोनों का। प्रीवियस क्लोज और आज के क्लोज में डिफरेंस कितना आया, 52 रुपीज़, परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया, 3 रुपये, 3.5% का गेन आया।
यानी कि अगर किसी ने इन्फोसिस का एक शेयर होल्ड किया होगा तो उसको एक दिन में 50 रुपये का गेन मिला होगा, 3% उसकी वैल्यूशन बढ़ गई। परसेंटेज गेन में समझ में आ गया। फिर वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब कितने शेयर खरीदे बेचे गए, इतने शेयर ट्रेडिंग हुई, इतने शेयर्स की ट्रेडिंग हुई। किसी का वॉल्यूम कम होगा, किसी का ज़्यादा होगा। जो फेमस शेयर होंगे उनमें वॉल्यूम ज़्यादा होगा, और जो बड़े शेयर होंगे उनका वॉल्यूम, जैसे नेस्ले देखते हैं, सिर्फ 65,000 शेयर पे काम हुआ। एनटीपीसी का देखो कितने शेयर पे काम हुआ है, करोड़ पे, 1,40,00,000 शेयर पे काम हुआ, इसके सिर्फ 65,000 शेयर पे काम हुआ। तो ये वॉल्यूम शेयर्स में है और ये वॉल्यूम लैक्स में है। तो देखो लैक्स में वॉल्यूम बराबर ही है, इसमें 16 लाख दिखा रहा है और इसमें 11 लाख दिखा रहा है, वो लगभग बराबर ही है, लेकिन शेयर्स में देखो कितना डिफरेंस है। ये 52 WH क्या लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ 52 वीक हाई। 52 वीक हाई, अदानी पोर्ट का 52 वीक हाई क्या है, 901 रुपये, और इसके बगल में होगा 52 वीक लो। 52 वीक हाई 901 रुपीज़, 52 वीक लो 298 रुपीज़, करंट मार्केट प्राइस 725। इसका मतलब 52 वीक मतलब पिछले 52 हफ्तों में, लगभग एक साल में 52 हफ्ते होते हैं, 52 वीक्स होते हैं। तो पिछले एक साल में इसका मैक्सिमम प्राइस 900 रुपीज़ था और मिनिमम प्राइस 298 था, और आज की तारीख में 725 है। अब ये मैंने आपको पूरा सेक्शन एक्सप्लेन कर दिया। आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। मेरे